से उधमपुर में गुज़श्ता शब पार्क की हुई 2 गाड़ियों में हुए धमाकों से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। ये धमाके चंद घंटों के अंदर हो गए। पुलिस ने कहा कि मामले की हर जाविये से जांच होगी। स्टिकी बमों की बात भी सामने आ रही है। पेशे की रिपोर्ट। इन तस्वीर से इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उधमपुर में पार्क की हुई 2 बसों में धमाके से कितना नुकसान हुआ है। इन धमाकों की वजह से 2 लोग जख्मी भी हो गए हैं। पहला धमाका बुध की रात 10:30 बजे के करीब हुआ था। दुमील इलाके में एक पेट्रोल पंप के करीब मौजूद बस में ये धमाका हुआ। उसके कुछ घंटों के बाद ही दूसरा धमाका सुबह 6 बजे हुआ। ये धमाका एक और बस में हुआ। ये बस उधमपुर बस स्टैंड में पार्क की गई थी। डीआईजी उधमपुर ने कहा कि पहले धमाके में 2 अफराद जख्मी हो गए थे। पहले धमाके के मनाजिर सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया और इनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। धमाके से बस को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके करीब मौजूद बस को भी नुकसान हुआ है। उसी में सो रहे 2 लोग जख्मी हुए। डीआईजी का कहना है कि दोनों धमाके यकसा नौयत के लग रहे हैं और इसकी जांच हो रही है। मामले की जांच चल रही है। अलग अलग बिंदुओं पे जांच की जा रही है। मिसाल के तौर पे जो ओरिजिन है दोनों बसों का एक ही डायरेक्शन से आया है। दोनों की जो एक्सप्लोजिव जो की नवीयत है वो एक ही किस्म की है, क्योंकि दोनों बसों को जो एग्जामिन किया गया है सिमिलर किस्म की ब्लास्ट लग रही है। ऐसा लगता है कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है और हाई एक्सप्लोजिव है, जो शुरुआती जांच पे पता चला। तफ्तीश इस पे जारी है। अलग अलग मॉड्यूल्स पे हमने जो पिछले कुछ महीनों में काम किया है उसी किस्म के मॉड्यूल्स की हरकत लग रही है। अब इस पे ये भी जांच का विषय है कि रात को और सुबह को ये आईडीज लगाए गए जिस समय वहाँ उन बसों में कोई नहीं होता था। इस विषय पे भी जांच चल रही है। इसकी संभावना है, स्टिकी बॉम्ब्स होने की संभावना है। क्योंकि रात को भी जो है 10:30 बजे करीब सिमिलर काइंड ऑफ जो है ब्लास्ट हुआ है और अभी मॉर्निंग में भी ऐसा ब्लास्ट सिमिलर काइंड ऑफ जो है वो रिपोर्ट, उसकी तफ्तीश में हम सब जुड़े हैं। कल से ही जैसे ही हमें पता लगा हमने तफ्तीश से जो है हाई अलर्ट किया और फिलहाल अभी जितने भी यहाँ पर बसेस लगी हुई हैं तो हमने इसमें ये रखा है कि बिना चेकिंग इनका AST होगा इनको निकलने नहीं दिया जाएगा। बस स्टैंड में कुछ ऐली शाहिदीन का कहना था कि इन्हें जोरदार आवाज सुनाई दी। इसके बाद लोग अफरा तफरी के आलम में इधर उधर भागने लगे। इसका धमाका इतनी जोर से हुआ कि पूरी बिल्डिंग हिल चुकी है और मैं जब बाहर आया तो यहाँ पे अफरी तफरी का माहौल था। कुछ लोग नीचे की तरफ भाग रहे थे, कुछ लोग ऊपर की तरफ भाग रहे थे। मुझे खुद समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। जब मैंने बस की हालत देखी तो बस की जो चितड़े हो चुके थे, आप देख सकते हैं जो जिसकी हालत हुई है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये बस के अंदर जो गवर्नमेंट मुलाजिम जो है, जो यहाँ से अपनी नौकरी करने के लिए जाते हैं, रामनगर जिनकी जो सर्विस है, जो रामनगर जाते हैं, वो उस गाड़ी में नहीं थे। अगर वो उस गाड़ी में होते और ये उसके बाद ब्लास्ट होता तो आज उधमपुर शहर लाशों के ढेर पे होता। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 4 तारीख को हमारे अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। आतंकवाद हाय 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 आतंकवाद हाय 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 आतंकवाद हाय 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 हाय। इस बीच बीजेपी लीडर पवन खजूरिया ने कहा कि उधमपुर में पुरअमन माहौल को करने की कोशिश की जा रही है। जिस जिला उधमपुर के अंदर यहाँ पर सभी मजहब के लोग आपस में बड़ा भाईचारा बनाकर पूरे प्रेम से यहाँ पर रहते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जब मिलिटेंसी बड़ी पीक पर भी थी तब भी यहाँ पर कोई ऐसे हालात नहीं बने, लेकिन आज ठीक 7 घंटे के अंदर 2 ब्लास्ट होना मुझे लगता है अपने आप में बड़ी चिंताजनक बात है। जिस तरीके से ये आतंकवादी घटना हुई है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों को जिस प्रकार से केंद्र सरकार चुन चुन कर मार रही है, सीधे तौर पर ये बौखलाहट सामने दिखती है और हमारा आपसी भाईचारे में कहीं ना कहीं खलल डालने का प्रयास हुआ। उधमपुर से जाने वाली तमाम बसों की पुलिस तलाशी ले रही है। बसों को चेकिंग प्वाइंट्स पर रोका जा रहा है और इनकी तलाशी ली जा रही है।
ताकि ये देखा जा सके कि इनमें किसी किस्म का बारूदी मवाद तो मौजूद नहीं है। वाज़ेह रहे कि उधमपुर के ही सलाथिया चौक में मार्च में हुए एक धमाके से एक शख्स की मौत हो गई थी और 13 अफराद जख्मी हो गए थे। जो उच्च अधिकारी है, चाहे किसी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, मुख्तलिफ विंग्स के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि कौन इसमें है, कौन सा टेरर एंगल, क्या मंशा थी टेररिस्ट की ये ब्लास्ट करने की, और खाली बसों में जिस तरह से उन्होंने ब्लास्ट किया इसका रीजन क्या है। कुल मिला के अब इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि कौन लोग इसमें शामिल है, लेकिन ये ब्लास्ट दो हुए हैं, इससे तशवीश की लहर हर जगह फैल गई है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 उधमपुर। उधमपुर में हुए 2 धमाकों की जांच कौमी जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। एसएसपी राजीव पांडे की क़यादत में एनआईए की टीम ने दोनों धमाकों के मकामात का दौरा किया। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों ने एनआईए टीम की मदद की। एनआईए टीम ने धमाकों से मुतल्लिक अहम जानकारी हासिल की है। इस मामले में 2 मुश्तबा अफराद को पुलिस हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है।